और मैंने ये भी सुना है कि आपकी जॉब को जो है वो वापस दिया गया। वापस नहीं दिया गया, लालच दिया गया जी। कि किसी भी कॉलेज में नौकरी दे देंगे, धरना उठा लो, किसी भी कॉलेज में नौकरी दे देंगे, एफआईआर वापस ले लो। तो जो प्रोफेसर आप बने हुए थे, उस प्रोफेसर का जो जॉब था उन्होंने आपसे छीन लिया था। जब वो नौकरी आपको दे रहे हैं तो ये धरना प्रदर्शन इतने दिनों तक और क्यों कर रहे हैं आप? आपको मेरे केस के बारे में पता भी है। ये नौकरी नहीं, न्याय चाहिए का आंदोलन है। नौकरी उनकी औकात नहीं है मुझे देने की। मेरे में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, मैं कहीं पे भी नौकरी कर सकती हूँ। तो न्याय क्या चाहिए आपको? आप क्या न्याय मांग रहे हैं? ये जेल के अंदर हूँ, इनके ऊपर एफआईआर है, चार्जशीट है, और वो पुलिस कर्मचारी जेल के अंदर हूँ जिन्होंने SC/ST एक्ट की वायलेशन करी है, वो जेल के अंदर रजिस्ट्रार पे सेम कोर्ट में एफआईआर तो केस है ना ये? हाँ, तो कोर्ट में केस है ना, तो कोर्ट ने थोड़ी ना कहा अरेस्ट नहीं करो। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। कोर्ट में केस है तो आप धरना प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? वो तो आप न्यायालय को कहेंगे ना। नहीं कर सकते तो न्यायालय में जो काम चल रहा है न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय की अपनी प्रोसीडिंग्स होती है। न्यायालय में भी पुलिस पे कार्रवाई हो रही है। न्यायालय में भी प्रोसीडिंग चल रही है कि रजिस्ट्रार का नाम चार्जशीट से कैसे गायब किया। अगर ये जागरूक करना राजनीति है तो आई एक्सेप्ट ये राजनीति है। अगर इसे बगावत करना कहते हैं तो मैं मानती हूँ, मैं बगावत कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी अंत तक। बिकॉज व्हेन एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स, डिसाइड योर पॉलिटिक्स। सो आई हैव डिसाइडेड माई पॉलिटिक्स कि अगर ये राजनीति है तो ब्लडी डंके की चोट पे ये राजनीति करी जाएगी। अगर दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर डॉक्टर रितु सिंह जी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 126 दिन हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को, जिसमें कि प्रशासन की नज़र जो है वो बिल्कुल भी डॉक्टर साहब की तरफ पड़ नहीं रही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछना बहुत ज़रूरी पड़ रहा था, इसीलिए मैं आज इनसे कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ। आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक ये चीज़ जानना चाह रहा था कि मैंने सुना है कि आपको इस धरना प्रदर्शन को करते हुए 126 दिन आज हो चुके हैं। क्या मोटिव था, क्यों ये धरना प्रदर्शन किया गया है? सर ये धरना प्रदर्शन आप पैन कर सकते हैं, कैमरा वहाँ लिखा है बड़ा बड़ा, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ये धरना प्रदर्शन इसलिए करा गया कि जब अपनी मान सम्मान की बात आ जाती है ना, हक अधिकार की, तो बाबा साहब ने कहा कि अब आपको ना मांग के नहीं लेने, यू डोंट हैव टू क्लेम, यू डोंट हैव टू डिमांड, यू गॉट टू क्लेम इट। तो अब क्लेम करने की बात आ गई है। जब अपराधी कुर्सी पे है, जिन्होंने मेरे अगेंस्ट फोर्ज फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर, बच्चों की चिट्ठी बनाकर 35 बच्चों के सिग्नेचर करके कोर्ट में लगाए, SC कमीशन में लगाए, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दोनों को मिसलीड किया। जब FIR हुई, 1 साल लग गया मुझे FIR करवाने पे उन पे। FIR हुई तो पता चला कि वो 35 के 35 बच्चे पूरे कॉलेज, जो मैं कह रही थी पहले दिन से कि फेक है, फ्रॉड है, वो प्रूव हो गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और FIR भी ऐसे नहीं, SC/ST एक्ट के अंदर FIR हुई, SC/ST एक्ट के अंदर चार्जशीट लगी, जमा हो चुकी है उन पे। वो पता चल गया कि वो फ्रॉड थे, वो 35 बच्चे कॉलेज में नहीं थे, वो सब फेक था। जब इतना सब पता चल चुका है, उसके बावजूद भी वो अपनी कुर्सी पे कार्यरत है। और अभी हम जैसे लोग जो बाबा साहब की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, वो सड़क पे है। और मुझे निकाला भी इसीलिए गया था क्योंकि मेरे लिहाज में जी जी यस मैम जी हजूरी नहीं थी। मेरे लिहाज में गुलाम दलित वाला हिसाब किताब नहीं था कि मैं भी बाकी जैसे गुलाम है, मैं भी गुलाम बन जाऊँ, मैं भी बुक्का गैंग बन जाऊँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बुक्का गैंग बनी हुई है, सिर्फ बुक्के देती है जा जाके, हाफ पैंट वाली गैंग जो RSS की गैंग है। मुझे वो बनाना चाहा, मैं नहीं बनी। फिर मुझे ये भी कहा गया कि अम्बेडकर की बात नहीं करनी, संविधान बचाओ, इस तरीके की रैलीज में पार्टिसिपेट नहीं करना। बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम थी उनको। इसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी जॉब छीन ली गई थी? जी जी, ऑफ कोर्स। और डायरेक्टली मुझे कभी और मैंने ये भी सुना है कि आपकी जॉब को जो है वो वापस दिया गया। वापस नहीं दिया गया, लालच दिया गया जी, कि किसी भी कॉलेज में नौकरी दे देंगे, धरना उठा लो, किसी भी कॉलेज में नौकरी दे देंगे, FIR वापस ले लो। तो ये सारी चीजें, आपका तो मेन यही था ना कि भाई नौकरी मेरी छुड़ा ली गई है, यानी कि जो प्रोफेसर आप बने हुए थे, उस प्रोफेसर का जो जॉब था उन्होंने आपसे छीन लिया था। जब वो नौकरी आपको दे रहे हैं तो ये धरना प्रदर्शन इतने दिनों तक और क्यों कर रहे हैं आप? आपको मेरे केस के बारे में पता भी है। ये नौकरी नहीं, न्याय चाहिए का आंदोलन है। नौकरी उनकी औकात नहीं है मुझे देने की। मेरे में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, मैं कहीं पे भी नौकरी कर सकती हूँ। तो न्याय क्या चाहिए आपको? आप क्या न्याय मांग रहे हैं? ये जेल के अंदर हूँ, इनके ऊपर FIR है, चार्जशीट है, और वो पुलिस कर्मचारी जेल के अंदर हूँ जिन्होंने SC/ST एक्ट की वायलेशन करी है, वो जेल के अंदर, रजिस्ट्रार पे सेम कोर्ट में FIR तो केस है ना ये? हाँ, तो कोर्ट में केस है ना, तो कोर्ट ने थोड़ी ना कहा अरेस्ट नहीं करो। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, तो कोर्ट में जो चल रहा है वो पैरेलल प्रोसीडिंग चलती रहेगी। जब कोर्ट में केस है तो फिर आप जब कोर्ट में केस है तो आप धरना प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? वो तो आप न्यायालय को कहेंगे ना। नहीं कर सकते तो न्यायालय में जो काम चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय की अपनी प्रोसीडिंग्स होती है। न्यायालय में भी पुलिस पे कार्रवाई हो रही है। न्यायालय में भी प्रोसीडिंग चल रही है कि रजिस्ट्रार का नाम चार्जशीट से कैसे गायब किया।
आप ये कह रहे हैं कि इन मैडम को, इन मोहतरमा को, जो भी आपकी वो प्रिंसिपल थी, डीन थी, उनको आप जेल कराना चाहते हैं क्या? एक महिला को जेल, भारत का संविधान के अनुसार अगर आप उन्हें जेल कराना चाहते हैं, एक महिला को जेल होने से क्या सब महिलाओं को न्याय मिल जाएगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा न्याय? कैसे मिलेगा? अभी तक आपके पास में ही ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर है, हजारों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसी को भी न्याय नहीं मिला, तो आपको कैसे मिलेगा? लड़ो, सड़क पे आओ, लंबी लड़ाई लड़ो, बैठो, मना किया किसने लड़ाई? तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं? आपके हिसाब से वेस्ट कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई ईमानदारी से सड़कों पे, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा है संघर्ष करना है आपको, उस तरीके से संघर्ष करें, पीसफुल तरीके से बैठे हैं। एंड वी आर एजुकेटेड लॉट, वी नो कि हमें अगली स्ट्रैटेजी क्या, हमें कैसे काम करना है। हम अपनी स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं और हमें पता है कि एटलीस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो इनकी दादागिरी चलती है, जो इनको ये लगता है कि हमारे दाद बाबा की बबोती है सिस्टम, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिना गलती के किसी को निकाल दो, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर लो और कुछ भी कर सकते हैं, पैसे खा लो, कोई भी चीज कर लो, और ये लोग बोलेंगे नहीं, ये लोग उफ तक नहीं कहेंगे। ये लोग आपके लिए भी यही बातें आ रही हैं, आपके लिए भी यही बात आ रही है। सवाल सुनिए, पहले मेरी बात भी तो सुन लीजिए ना। 126 दिन से यही बातें सुन रहे हैं, जो लोगों की बातें चल रही है, जो लोगों की बातें चल रही है, मैं आपको वो बोल रहा हूँ, मेरी खुद की नहीं है। कि आपने पहला सवाल मुझसे किया कि इतनी महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी है, लेट मी फिनिश ना, कि महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी है, आपको लड़ना है, आपको ये नहीं सोचना कि 40 दिन हो गए उठ के चले जाना है। आपके अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए कि संघर्ष लंबा हो, पीसफुल तरीके से हो, जैसे संविधान में लिखा है, जो हमारे लिए प्रावधान है। बट आपको लड़ाई छोड़ के जाना नहीं है। और हम यहाँ पे बैठ के हमने दिखा दिया करके कि कोई पुलिस का डंडा काम नहीं करता जब आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो। कोई प्रशासन जबरदस्ती नहीं कर सकता जब आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो, आपकी लड़ाई सच्ची है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। आप अपना अगला सवाल कीजिए। डॉक्टर रितु कितने दिन तक धरना प्रदर्शन पे बैठेंगी अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो? डॉक्टर रितु तब तक लड़ेंगी जब तक अनअडल्टरेटेड होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिल जाता। और होलिस्टिक जस्टिस की अगर आप बात करते हो तो डॉक्टर रितु अपनी नौकरी के लिए नहीं बैठी, डॉक्टर रितु उन लोगों के लिए बैठी है जिन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में 14-14 साल दिए। मेरे प्रोफेसर थे जिनसे मैं भी पढ़ी हूँ, वो 23-23 साल से, जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, इसी यूनिवर्सिटी से PhD करी, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, बिना किसी रीजन को उनको निकाल दिया। आज किसी और मूर्ख को दूर की यूनिवर्सिटीज लाके, जो सिर्फ MA और नेट है, जिसके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसको परमानेंट कर दिया। और वो लोग जिन्होंने 14-14, 23-23 साल, 25-25 साल पढ़ाया इस यूनिवर्सिटी में, और आज वो पढ़ाने के लायक नहीं रहे, आज ऑल ऑफ सडन उनको निकाल के किसी और प्रोफेसर को रख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास यहाँ मिरांडा से और खालसा से कल बच्चे आए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने परेशान थे, वो कह रहे हैं हम किसके पास जाएं मैम, हमें ऐसे पता चला आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हमें जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जिन टीचर्स ने पढ़ाया वो इतने अव्वल के टीचर्स थे, उनको निकाल दिया और किसी ऐसे टीचर को रख दिया जिसको सब्जेक्ट का नाम लेना भी नहीं आ रहा। तो आप बताएं कि लड़े नहीं उनके लिए? सर अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, अगर हम इस यूनिवर्सिटी में नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। आप SC STs की लड़ाई लड़ रहे हैं या पूरे भारत के लोगों की? उस मजलूम की लड़ाई लड़ रही हूँ जिसके मुंह में जुबान नहीं है, बट डेफिनेटली प्राथमिकता मेरी सबसे पहले SC STs OBC के लिए, बहुजनों के लिए, क्योंकि मेरा रिप्रेजेंटेशन मेरे समाज का है। मेरे बाबा साहब की वजह से मेरे अंदर ये जुबान आई, तो वो मेरा कर्तव्य है कि पहली बात मैं इनकी करूंगी, दूसरी बात उनकी करूंगी, लेकिन उनके अंदर अगर कोई ज्यादा प्रताड़ित है तो वो भी साथ रहेगा, उसकी भी लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ी जाएगी अगर लड़ाई सच्ची होगी। लेकिन पहला कर्तव्य मेरा अपने समाज की लड़ाई लड़ने को है, दैट इज रियल पे बैक टू सोसाइटी। 130 करोड़ की जनसंख्या है और SC ST की बात करें तो बहुजनों की बात करते हैं तो 85% आते हैं। अगर ऐसी राउंड फिगर में अगर लिया जाए तो 100 करोड़ के आसपास SC और ST हैं, और SC ST में से अगर महिलाओं की बात करें तो लगभग 50% है। 50% में से भी कुछ अगर निकाल दिए जाएँ तो 40% तो हम मान ही लें, और 40% में से अगर पढ़े लिखे महिलाओं को लाएं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9% की एवरेज आती है SC STs में महिलाओं को पढ़ने के लिए। जो आप डॉक्टरेट किए हुए हैं वो 1 या 2% पे आते हैं। क्या इन लोगों को जोड़ करके आप आंदोलन नहीं कर सकते क्या? तो क्या कर रहे हैं हम? यही तो कर रहे हैं। पर यहाँ बैठ करके तो बात नहीं बने हम हाल ही में देखिए हमारे पास संसाधनों की कमी होती है। ये कोई ऐसे समाज का आंदोलन नहीं चल रहा कि जिसको सवर्णों का या कोई पीछे बड़ा कॉर्पोरेट फंडर बैठा है जो फंड कर रहा है। हम ना ही यहाँ पे डोनेशन चलता है, ना ही यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है कि आओ हमारी मदद करो और हम ये करेंगे। हमारे पास जो भी मूलभूत चीज़ें हैं हम उसका इस्तेमाल करते हुए, हमारा समाज जो भी करता है उसका इस्तेमाल करते हुए हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। और आपने कहा पूरे देश में जाना चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। आप जैसे सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म, इसका इस्तेमाल करके अपनी बात पहुँचाते हैं। और आप इसी
आंदोलन में आपने देखा होगा 126 दिन से जहाँ जहाँ के लोग जागरूक हैं देश के, जो सच्ची नीयत से बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आए हैं। बड़े बड़े संगठन आए हैं यहाँ पे, और वो जो लोग संगठन वाले आए हैं वो वहाँ पे, जैसे आज हमारे लिए अलीगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे लिए कुछ दिन पहले कानपुर में प्रोटेस्ट हुआ, अभी हमारे लिए आने वाले दिनों में पंजाब में प्रोटेस्ट रखा गया जहाँ पे मैं जाऊँगी, फिर उसके बाद हमारे लिए गाजीपुर में प्रोटेस्ट रखा गया, वहाँ मैं जाऊँगी, हमारे लिए पैरेलली बिहार में प्रोटेस्ट रखा जा रहा है जहाँ मैं जाऊँगी। बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ को बताया जा रहा है कि सेव एजुकेशन, सेव संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप शिक्षा को नहीं बचा पाए, क्योंकि आज देहात में बैठा, जो गाँव में बैठा एक दलित है ना, उससे खतरा नहीं है, वो तो इनके लिए कुछ नहीं है। आज उस दलित से, उस आदिवासी, उस ओबी से खतरा है जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठा है, जो सवाल कर रहा है, जो जागरूक कर रहा है, जो अम्बेडकर, पेरियार, फूले की विचारधारा को, समानता की विचारधारा को घर घर फैला रहा है, और जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना स्टूडेंट को सिखा रहा है, सही और गलत में फ़र्क बता रहा है, उससे खतरा है। तो जब ऐसे लोगों से खतरा है तो हमें टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ आपने बताया 1% मेरी जैसी महिलाएं, आप मुझे बताएं, अगर मैं सशक्त हुई, बाबा साहेब भी तो अकेले चले थे ना, एकला चलो, अगर हम अकेले चल के जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो मैंने गिना दिए, उसका इस्तेमाल करते हो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाएं, मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर हम नहीं लड़े तो यूनिवर्सिटी में इतने टीचर हैं, कोई आ रहा है सर लड़ने के पर लिए? यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि डॉक्टर जेतू धरना प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, अच्छा, क्या कर रही हैं? राजनीति कर रही हैं वो। अच्छा, बताइए जहाँ पे कौन सी राजनीति हो रही है? और अगर राजनीति हो रही है, अपने हक के लिए लड़ना राजनीति है, तो डॉक्टर रितु राजनीति कर रही है। अगर मजलूमों की आवाज़ बन के आगे आना राजनीति है, तो मंजूर है, ये राजनीति है। अगर ये सारी चीज़ें करके 126 दिन में गर्मी सही, धूप सही, ठंड सही, और अभी भी हमारे हौसले बुलंद हैं, हटे नहीं, एक कारवां बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स, छात्र जागरूक हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है हमारा फ्यूचर क्या है, NEP जैसी पॉलिसीज़ के बारे में उनको समझ आ रहा है कि जो डिग्री डॉक्टर रितु ने 4000 रुपये में ली है सालाना, वो ही डिग्री उनको 6-6 लाख रुपए में लेनी पड़ेगी 3-3 महीने की क्रैश कोर्सेज करके। अगर ये जागरूक करना राजनीति है तो आई एक्सेप्ट ये राजनीति है। अगर इसे बगावत करना कहते हैं तो मैं मानती हूँ, मैं बगावत कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी अंत तक, बिकॉज व्हेन एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स, डिसाइड योर पॉलिटिक्स। सो आई हैव डिसाइडेड माई पॉलिटिक्स कि अगर ये राजनीति है तो ब्लडी डंके की चोट पर ये राजनीति करी जाएगी। अगर आप राजनीति करेंगे तो कौन सी पार्टी के साथ करेंगे? मैं किसी भी पार्टी के साथ, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, और कोई भी ऐसा तो भी समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। अगर आप संघर्ष करने के लिए ज़मीन पे उतरते हो तो आप पे ये चीज़ आ जाती है कि हाँ, आप राजनीति करेंगे तो कौन सी पार्टी से करेंगे, कहाँ जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने सोची नहीं है। प्रलोभन तो आपको आ रहे होंगे ना? अब क्या बताएं सर, वो तो अभी से नहीं, वो तो जब से बोलना शुरू किया वो तब से आते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर कोई ना कोई नेता होता है या किसी राजनीतिक पार्टी का कोई ना कोई सिर पे सालार होता है, तो क्या लग नहीं रहा कि अब धरना प्रदर्शन हट करके ये मोड़ जो है वो राजनीति की ही तरफ चला गया है? अगर मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे लिए तो जो भी यहाँ आया वो समाज के लिए आया। अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अब? मैं न्यायिक संघर्ष करूंगी, सड़कों पे लड़ूंगी, लोगों को जागरूक करूंगी, समाज को, ऐसे ही समाज को जोड़ूंगी, हर मजलूम की आवाज़ बनूंगी, यही चीज़ करती जाऊंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ थी डॉक्टर रितु जी, जो 126 दिन हो चुके हैं और अपनी लड़ाई के लिए नहीं, अपने पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। नौकरी मिले या ना मिले, पर न्याय जरूर मिलना चाहिए, इनका यही एक नारा है। आप जितने भी पोस्टर बैनर देख रहे हैं और जितने भी आपने मीडिया में इनके इंटरव्यू सुने हैं या जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब के साथ हैं और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से।